मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले बड़ी खबर झुंझुनू से आपको देंगे, जहां पर जिंदा युवक के पोस्टमार्टम करने का यह पूरा मामला हाईकोर्ट के आदेश पर चिकित्सा विभाग की टीम झुंझुनू पहुंची है। बीटीके अस्पताल में करीब 5 घंटे चली मामले की जांच। 3 चिकित्सक, 10 नर्सिंग कर्मी और अन्य स्टाफ सदस्य के लिए बयान लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी साथ लेकर गई है टीम और जोनल डायरेक्टर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के नेतृत्व में आई थी टीम। 4 सदस्यों वाली टीम में थे विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज भी लिए गए हैं। टीम सदस्यों ने रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट। इधर मानसिक विबंधित पुनर्वास केंद्र को लेकर भी मांग उठ रही है। माकपा समेत अन्य संगठनों ने लगाए युवक से मारपीट का आरोप। केंद्र में मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया गया है। तो जिंदा युवक के पोस्टमार्टम का ये पूरा मामला है। फिलहाल आपको बता दें कि टीम तैयार की गई है और वो टीम जो है अस्पताल पहुंची है, जहां पर टीम के द्वारा सभी जांच किए गए हैं। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ली गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं वहां पर उन्हें भी चेक किया गया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग ली गई है। और अब जो ये जांच टीम है वो आगे जांच कर रही है। बीटीके अस्पताल में करीब 5 घंटे तक मामले की जांच की गई है। चिकित्सक, 10 नर्सिंग कर्मी, अन्य स्टाफ के सदस्य भी इसमें थे जिनके बयान दिए गए। और अब दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर दौसा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई है उम्र कैद की सजा। आपको बता दें, आरोपी ने 12 साल की लड़की का किडनैप किया था। 2 साल पहले नाबालिग को नेपाल बॉर्डर ले जाया गया था। आरोपी ने फ्री फायर गेम के जरिए नाबालिग को फंसाया था। आरोपी कतर से फ्लाइट के जरिए भारत आया था। कोर्ट में पेश किए थे 35 गवाह और 16 दस्तावेज। दरभंगा के पास आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो दौसा पॉक्सो कोर्ट का ये पूरा बड़ा मामला है, बड़ा फैसला है। कोर्ट में पेश किए गए 35 गवाह और 16 दस्तावेज। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दौसा पॉक्सो कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर फ्री फायर गेम में लड़की को फंसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 12 साल की लड़की का किडनैप किया था। उम्र कैद की सजा अब दी गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद, ये मामला सुबह से बनी हुई है तनावपूर्ण। शांति जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच छावनी तब्दील। 3 लेयर की बैरिकेडिंग से रास्ते को किया गया है ब्लॉक। विश्वराज सिंह और उनके समर्थक नहीं पहुंचे धूनी दर्शन के लिए। देर रात बिना धूनी दर्शन के लौटे थे विश्वराज सिंह। जगदीश मंदिर सिटी पैलेस के बीच का पूरा बाजार बंद है। एकलिंग जी मंदिर जाने का रास्ता हुआ निर्धारित। विश्वराज सिंह समोर बाग से बुधवार सुबह 10 बजे एकलिंग जी के लिए रवाना होंगे। तो मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद, ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अभी भी जो पूरा रास्ता है वो बंद किया गया है। 3 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। विश्वराज सिंह बुधवार को जाएंगे एकलिंग जी और वहां पर जो है जाने का समय निर्धारित हुआ है। एकलिंग जी मंदिर जाने का समय जो है वो निर्धारित हो गया है। दरअसल उदयपुर के पूर्व राजगनारी में चल रहा विवाद सोमवार को हिंसक बन गया, जब विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ दर्शन के लिए आ रहे थे। इसी दौरान जो है दरवाजे सिटी पैलेस के बंद कर दिए गए और जिसके बाद जो समर्थक हैं वो बैरिकेड्स हटाते नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति का ये पूरा मामला है। अब विश्वराज सिंह बुधवार को एकलिंग जी के दर्शन के लिए जाएंगे। समोर बाग से बुधवार सुबह 10 बजे रवाना होंगे। एकलिंग जी मंदिर जाने का समय जो है वो निर्धारित हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें समय जो है निर्धारित कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त जगदीश मंदिर सिटी पैलेस के बीच का जो पूरा बाजार है वो बंद किया गया है। देर रात बिना धूनी दर्शन के लौटे थे विश्वराज सिंह। रात भर जो है इंतजार किया और चौक पर बैठे रहे समर्थक और विश्वराज सिंह, लेकिन कोई समाधान रात को नहीं निकला था।
उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्य और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। वंशजों में फिर विवाद, सिटी पैलेस के बाहर प्रदर्शन और पथराव। धूनी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूनी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूनी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मैंने वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने खुशी है कि मेवाड़ में मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज उठाने वास्ते तैयार है। और मैंने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते नहीं मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूनी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। संपत्ति बंटवारे पर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बीच विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच तल्खियां भी सामने आ रही हैं। लक्ष्यराज सिंह के पिता को भी विश्वराज सिंह के राजतिलक पर आपत्ति जताई है। महाराणा के वंशजों में वर्चस्व की जंग, संपत्ति की लड़ाई पत्थरबाजी पर आई। उदयपुर सिटी पैलेस प्रदर्शन और पथराव। सिटी पैलेस विवाद के बाद विश्वराज सिंह और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच तल्खियां और बढ़ती दिखाई दे रही है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के राजतिलक पर आपत्ति जताई है। यही वजह है कि राजतिलक की परंपरा निभाने से रोकने के लिए उन्हें एंट्री नहीं दी गई। महाराणा के वंशजों में संपत्ति विवाद को लेकर हंगामे और बवाल की ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं।
मेवाड़ पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि कल जिस तरह का तनाव देखने को मिला, उसके बाद में रात को जिला प्रशासन ने कुछ समझाइश की कोशिश की, उसमें सफलता भी मिली और आज तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि कल जैसी स्थिति फिर ना हो, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। और आप देखिए कि कल के मुकाबले आज जो तैयारी है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जगदीश चौक का ये वही प्रांगण है जहां पर कल जो विश्वराज सिंह और उनके समर्थक थे सबसे पहले आकर रुके। यहाँ से आगे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ घंटे विश्वराज सिंह किसी जगदीश चौक प्रांगण में अपनी कार में बैठे रहे, लेकिन बाद में वो पैदल उतरकर सिटी पैलेस के रास्ते पर आगे बढ़ गए। उनके साथ कुछ समर्थक भी आगे बढ़ गए और बाद में जो उपद्रव देखने को मिला वो सभी के सामने। लेकिन इस बीच आप देखिए कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज खुद जिला कलेक्टर उदयपुर के एसपी, एडीएम सिटी, एडीएम रूरल और एएसपी सहित जो आला अधिकारी हैं वो जगदीश चौक प्रांगण में फिलहाल बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। वहीं प्रदर्शन, हंगामे और पथराव की घटना के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपनी बात रखी। मेवाड़ का कहना है कि अपने परिवार की परंपरागत दर्शन करना मेरा हक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ धुनी माता के दर्शन करना था। जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमजोरी नजर आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहां जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाए। दरअसल राजघराने की गद्दी संभालने के लिए महाराणा भगवंत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था शुरू की थी। ये संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। इन सभी ट्रस्ट को विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और चचेरे भाई लक्षराज सिंह मेवाड़ ही संभालते हैं। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद सिंह मेवाड़ के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं। पहले हम आपको मेवाड़ राजवंश के बारे में बताते हैं, ताकि पूर्व राज परिवार की संपत्ति का पूरा विवाद आसानी से समझा जा सके। मेवाड़ राजवंश में महाराणा प्रताप के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में भूपाल सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा बने। 1955 में भूपाल सिंह की मौत के बाद भगवंत सिंह महाराणा बने। 1971 तक भगवंत सिंह मेवाड़ राजघराने के महाराणा रहे। यह कहानी मेवाड़ की उस अभूतपूर्व सल्तनत से जुड़ी हुई है जिसकी रूपरेखा कभी महाराणा प्रताप ने रखी थी। आज उसी अभूतपूर्व सल्तनत के वारिस 60,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर आमने सामने है। सबसे बड़े महेंद्र सिंह मेवाड़, छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी योगेश्वरी। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह, छोटे बेटे अरविंद सिंह के बेटे हैं लक्षराज। भगवंत सिंह ने पैतृक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देना शुरू कर दिया। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बराबर बांटने की मांग हुई। रूप ऑफ प्रोइमोजेनिचर एक्ट में नियम था कि सारी संपत्ति के साथ बड़ा बेटा राजा बनेगा। भगवंत सिंह बड़े बेटे महेंद्र सिंह से नाराज थे और छोटे बेटे अरविंद को उत्तराधिकारी चाहते थे। कोर्ट में भगवंत सिंह ने जवाब दिया कि सभी संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकता है, ये अविभाजनीय है। भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद को बनाया। इससे पहले भगवंत सिंह ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को ट्रस्ट और संपत्ति से बाहर कर दिया था। 3 नवंबर 1984 को भगवंत सिंह के निधन के बाद सामंतों ने महेंद्र सिंह को महाराणा घोषित किया। तब से मेवाड़ में महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह दोनों खुद को महाराणा मानते आए हैं। अंत में जैसे आप सब लोग, काफी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहां तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया। उसी राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वां दीवान बना दिया गया।
लेकिन यह परंपरा तब तक अधूरी है जब तक वे सिटी पैलेस में जाकर धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन नहीं कर लेते। अभी आप देखोगे पूरी तरह शहर में शांति बनी हुई है, और क्योंकि कल जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से यही आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर है सभी लोग, और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर रखी है। सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं, और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। साल 1984 से शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। विश्वराज मेवाड़ को 77वां दीवान तो बना दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि सिटी पैलेस में मौजूद धूनी और एकलिंग जी के दर्शन उन्हें हो पाते हैं या नहीं। आपको मैं बैरिकेड दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि जो बैरिकेड आज भी लगाए जा रहे हैं, कई लेयर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पैलेस जाने का जो रास्ता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, और कल के मुकाबले आज बैरिकेड और कड़े लगाए जा रहे हैं। देखिए स्थायी बैरिकेड लगाए जा रहे हैं जिन्हें यहाँ से मूव नहीं किया जाएगा, लोहे के तारों से उन्हें बांध दिया गया है। दूसरा, पाइप खड़े किए जा रहे हैं, और ये जो लोहे की जो जाली है, इस लोहे की जाली को इस पाइप पर बांधा जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस बैरिकेड को कूद कर पैलेस की ओर आगे ना बढ़ सके, और जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की जो स्थिति है वो ना बिगड़े। तो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है, लेकिन इस बीच में विश्वराज सिंह मेवाड़ का जो बयान आया है कि वो आज एकलिंग जी मंदिर नहीं जाएंगे, कल वो एकलिंग जी मंदिर जाएंगे। और धूनी दर्शन की जहां तक बात है, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था कराई जाएगी उनके धूनी दर्शन कराने की। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन दोनों अलग अलग परंपरा है। ऐसे में ये विवाद भले ही चलता रहे, लेकिन वो कल एकलिंग जी मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, और उसके बाद में जो शोक भंग की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो पूरी होगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। दौसा से अब आपको खारिज कर दी गई है। पुलिस ने चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। चिन्मय प्रभु को कल गिरफ्तार किया गया था, तो कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इस्कॉन के संत हैं चिन्मय प्रभु, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের আগ্রহ দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়। শক্তিতে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের আগ্রহ দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয় का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की है। भी हाल ही में जो तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट के बाद जो जिसे कहना चाहिए आतताई लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने जो सत्ता को अपने हाथ में लिया है, और जिस तरह से हिंदू समाज पे, हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले करने के साथ साथ जो लोग अपने आप को प्रोटेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर है, उनके अध्यक्ष जो चिन्मय कृष्ण दास प्रभु हैं, उनको जिस बेरहमी से गिरफ्तार किया है, उन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं आतंकवादी के साथ मददगार होने के लिए, निश्चित तौर पे वो सीधा सीधा भारत और भारत के हिंदू समाज पे हमला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री, इनको विशेष कूटनीति के उद्देश्य से पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज़ को उठाना चाहिए और बांग्लादेश के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। उसकी सारी मदद, आर्थिक मदद, दूसरी मदद जो भी है वो बंद कर देना चाहिए। तो ये बड़ा निंदनीय है और दुखद है। चिन्मय दास जी जो है वो इस्कॉन जो संस्था है, टेम्पल है, उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं और हमेशा पीस के लिए उन्होंने काम किया है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और मैं शिया कम्युनिटी की तरफ से ये भारत सरकार से भी कहूँगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और तत्काल प्रभाव से उनको रिहाई के लिए कोशिशें की जाए।